वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, गुड न्यूज खुशखबरी है और वो खुशखबरी आ रही है जेपीएससी से। जी हाँ, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में कह सकते हैं जेपीएससी सिविल सर्विसेज की डुगडुगी बच चुकी है और 11 एंड 12 जेपीएससी के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे सारा कुछ क्लियर हो गया है। जेपीएससी को अधियाचना मिल चुकी है और टोटल पोस्ट आपका 349 है। लगभग 350 पदों पर वैकेंसी आ रही है और सबसे अच्छी बात है कि प्रशासनिक पदों पर बम्पर वैकेंसी है। इसमें से 350 में से 207 पोस्ट केवल प्रशासनिक के लिए है, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए है। और एडमिनिस्ट्रेटिव सभी स्टूडेंट चाहते हैं उसको एडमिनिस्ट्रेटिव मिले, प्रशासनिक सेवा मिले। और प्रशासनिक सेवा में आपको जाने का शानदार अवसर मिल रहा है जेपीएससी के माध्यम से। अब पुलिस सेवा में 35 है, वित्त सेवा में 63 है और सहकारिता में आपका 44 है। तो इस के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कैसे हमारी तैयारी करनी चाहिए, वैकेंसी की तैयारी कैसे करें और कब से इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे साथियों। तो 11वीं जेपीएससी की परीक्षा की तैयारी में जुटा कार्मिक विभाग। तो सिर्फ 11वीं ही नहीं साथियों, इसमें 12वीं भी आप ऐड कर लें, क्योंकि जिस प्रकार से जेपीएससी का जो रूल्स बना है उसमें क्या क्या प्रत्येक ईयर को एक एक वो कह रही, जैसे 11वीं 2020 में 11वीं होनी चाहिए, तो 2021 में 11वीं होनी चाहिए साथियों, 21 में, तो 22 में आपका 12वीं होनी चाहिए। तो 21 और 22 में जितनी भी रिक्तियां हैं उसे ऐड कर लिया है। मीन्स 11th और 12th दोनों वैकेंसियां इसमें रिक्त जो भी सीटें थी उसे ऐड कर लिया गया है। और इसे अगर 13वीं को भी ऐड कर लेती 2023 की भी, क्योंकि 2023 भी खत्म हो गया है, तो वो भी ज़्यादा बेटर हो जाता सभी के लिए, ज़्यादा आपके लिए सीटें बढ़ जाती, ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती। तो इसके लिए भी प्रयास चल रहा था, लेकिन ये अंततः और सफल रहा। फिलहाल अभी 11th और 12 जेपीएससी आएगी 2021 और जो 22 में सीटें हैं, रिक्तियां हैं, उन सभी को ऐड कर लिया गया है। तो राज्य सरकार शीघ्र ही 11वीं जेपीएससी का आयोजन करने जा रही है और इसके लिए कार्मिक विभाग ने तैयारियां भी पूरी कर ली है। विभाग ने लगभग 350 पदों पर नियुक्तियों के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी है। इसके हिसाब से विभिन्न विभागों में अधिकारियों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। और अधियाचना में 2021 और 22, देखिए 2021-20 तक का पिछली वैकेंसी में हो गया था 7 to 10 जेपीएससी में। 2020 तक की रिक्तियों को ऐड कर लिया गया था 7 to 10 जेपीएससी में। 2020 तक की रिक्तियां उसमें ऐड हो गई थी साथियों। तो अब 21 की बची और 22 की, उसे इसमें ऐड कर लिया गया है। हालांकि 2023 भी खत्म हो गया है, तो 2023 की भी इसमें ऐड कर देनी थी। और 11वीं 12वीं और 13वीं तीनों एक साथ आता तो मजा आ जाता। ये पदों की संख्या 500 प्लस हो जाती, तो और अच्छा कर सकते हैं। प्रिपरेशन करने वाले के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाता है यहाँ पे। खैर कोई बात नहीं, जो भी है आपको एक चीज से मतलब, आपको प्रिपरेशन पे ध्यान देना साथियों। तो 2022 तक की रिक्तियों को जोड़ दिया गया है। अभी तक के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार 350 यानी 349 पदों पर रिक्तियां भेजी गई है। इसके लिए परीक्षा के आयोजन को लेकर तिथियों की सूचना जेपीएससी जारी करेगा। अंतिम समय कुछ पदों की संख्या कम या अधिक हो सकती है, लेकिन जो है आप बताते चलो कोई ज़्यादा चांस है अधिक होने का, कम होने का कोई चांस नहीं है ना। तो भेजी गई अधियाचना के अनुसार प्रशासनिक सेवा के लिए सर्वाधिक संख्या बताई गई है। इसमें 207 पद है प्रशासनिक सेवा के, और बाद बाकी जो वित्त सेवा के हैं वो जैसे मैंने पहले करिए 63 है, पुलिस सेवा के 35 है और अन्य सेवाओं के लिए 44 यहाँ पे पोस्ट दिख रहे हैं। और ये एग्जाम क्यों रुके हुए थे, जेपीएससी क्यों नहीं आ रही थी, इसके पीछे मैंने पहले भी आपको कहा है कि जेपीएससी चाह रही थी कि नियमावली में क्लियर कट संशोधन हो, अमेंडमेंट करें, ताकि एग्जाम्स के बाद कोर्ट कचहरी का चक्कर ना पड़े। जो नई चेयरमैन जब से बनी है वो इसी प्रयास में लगी थी कि बार बार जेपीएससी को जो कोर्ट का सामना करना पड़ता है और जो स्टूडेंट पास हो जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, उसके बाद भी वो परेशान रहते हैं। क्या पता, जैसे कि अभी 7 to 10 में हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि सभी की नौकरी समाप्त कर दी जाएगी, नया मेरिट लिस्ट आएगा। तो इसके कारण बच्चे भी डिप्रेशन में रहते हैं और आयोग की भी बदनामी होती है। इसलिए फुल एंड फाइनल इस बार अमेंडमेंट कर लिया है जेपीएससी ने अपने नियमावली में, और इसे कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई, जैसा मैंने पहले भी आपको बता दिया था। इसके कारण ही परीक्षा में लेट हो रही थी। हालांकि अब सभी संशोधनों को कंप्लीट कर लिया गया है और अब परीक्षा होगी और जरूर होगी। अब ज़्यादा विलंब नहीं है, सरकार के पास ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि सरकार को चुनाव में भी जाना और जेपीएससी बहुत बड़ा मुद्दा होता है ना। तो वही नियमावली में संशोधन हो गया है और कार्मिक विभाग से इसको संशोधन जेपीएससी ने करा लिया है। और अब बस वैकेंसी आपका किसी भी वक्त कभी भी आ सकता, हो सकता है कि आज मैं आपको बता रहा हूँ आज ही रात में वैकेंसी आ जाए, कल आ जाए। अब फुल एंड फाइनल आप तैयारी के मोड में चले जाइए। और सबसे पहले आपको क्या चीज़ की तैयारी करनी है अभी, पीटी की।
मेंस की तैयारी करने का अब आपको समय उतना अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो पीटी होगा साथियों, अगर ये नोटिफिकेशन अभी 1 सप्ताह के अंदर आने की पूरी संभावना है। 1 वीक में ये नोटिफिकेशन आ जाती है। मीन्स आज अगर आपका 9 तारीख है, तो अगर 15 तक नोटिफिकेशन आती है तो आपको 1 मंथ अप्लाई के लिए दिया जाएगा और पूरी संभावना है कि एग्ज़ाम आपका मार्च लास्ट में ले ले, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं देगा। फिर उसके बाद चुनाव भी है ना? चुनाव भी है। चुनाव में भी सरकार को इन सभी चीज़ों को देखना होता है कि हमने कितनी नियुक्तियाँ दी, इतने पीटी में जो बच्चे अपीयर होंगे उनका थोड़ा पॉजिटिव रुझान बनेगा सरकार की तरफ। तो सरकार चाहेगी कि इसे चुनाव में भुनाया जाए, और इसलिए पीटी का एग्ज़ाम का मार्च लास्ट में हो जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। तो आपके पास समय कहाँ है? तो आप अभी से तैयारी कर दें। और बताते चलें, एक सूचना आप सभी के लिए खुशखबरी यही है कि जैसे ही नोटिफिकेशन निकलती है, उसके सेकेंड डे से पीटी के लिए बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपसे कोई फीस और कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर दें और पीटी की शानदार तैयारी करें बिल्कुल फ्री, और आप पीटी क्रैक करेंगे, ये 100% दावा है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।